हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, तो चलिए सुनते हैं। एक बार जिज्ञासा बस एक व्यक्ति ने एक संत से प्रश्न किया कि महाराज, रंग रूप बनावट प्रकृति में एक जैसे होते हुए भी कुछ लोग अत्यधिक उन्नति करते हैं और कुछ लोग पतन के गर्त में डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो संत ने उत्तर दिया कि तुम कल सुबह मुझे एक तालाब के किनारे मिलना, तब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह तालाब के किनारे पहुंच गया। तो उसने देखा कि वो संत दोनों हाथों में एक एक कमंडल लिए हुए खड़े हैं। तो जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक कमंडल तो सही है, लेकिन दूसरे की पैंदी में एक छेद है। तो उसने उसके सामने ही संत ने दोनों कमंडल तालाब के जल में फेंक दिए। तो सही वाला कमंडल जो था वो तालाब में तैरता रहा, और जिस कमंडल में छेद था वह कमंडल थोड़ी देर के लिए तैरा, लेकिन जैसे जैसे उसमें पानी भरता गया तो वह अंदर डूब गया, और वह डूबने लगा और अंत में वह पूरी तरह से डूब गया। संत ने जिज्ञासु व्यक्ति से पूछा कि जिस प्रकार दोनों कमंडल उस व्यक्ति से कहा कि जिस प्रकार दोनों कमंडल रंग रूप और आकार में एक समान थे, किंतु दूसरे कमंडल में एक छेद था जिसके कारण वह डूब गया, और उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी इसी संसार सागर में उसे तैराता है। जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसमें दोष होता है, वह पतन के गर्त में गिरता जाता है, और जिसका चरित्र अच्छा होता है वह व्यक्ति इस संसार में उन्नति करता है। और उस व्यक्ति को इस तरह अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो जीवन में चरित्र का ही महत्व सर्वाधिक है, इसलिए हमें चरित्रवान बनना चाहिए। सुखमय, शांतिमय व आनंदमय दिनों के लिए मनुष्य को बुरे दिनों से अवश्य लड़ना पड़ता है। इस जीवन यात्रा में किसी भी बीज को एक वृक्ष बनने के लिए एक लंबी अवधि तक सर्वप्रथम मिट्टी के अंदर दबना होता है। समय आने पर बीज अंकुरित तो हो जाता है, मगर उसके बाद भी कभी कभी चिलचिलाती धूप तो कभी कड़ाके की सर्दी का सामना करते हुए न जाने क्या क्या विषमताएं अपने ऊपर झेलनी पड़ती हैं। आंधी तूफान, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि का सामना करते हुए वही बीज एक दिन एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका होता है। हम अब अपने पत्तों द्वारा, अपनी टहनियों द्वारा, अपनी लकड़ियों द्वारा, अपनी शीतल छांव द्वारा, वह कभी अपने मधुर फलों द्वारा परोपकार और परमार्थ करके एक वंदनीय और सम्मानीय जीवन पाता है। जो डटेगा वही टिकेगा और वही आगे भी बढ़ेगा। यही जीवन का शाश्वत नियम है। और इसी नेक कर्म और प्रभु नाम का स्मरण शक्ति से हम लोग जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू इसे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।